नमस्कार दोस्तों। आपने कई बार देखा होगा कि राज्य की चुनी हुई सरकार कोई कानून बनाती है और राज्यपाल, जो ज़्यादातर केंद्र सरकार का आदमी होता है, उस कानून को महीनों या सालों तक अटका देता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने भारतीय राजनीति में राज्यपालों की शक्तियों पर लगाम लगा दी है। क्या है ये फैसला और क्यों इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। राज्यपाल ने विधानसभा से पारित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को सालों से अपने पास रोक के रखा था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार ने इन विधेयकों को लटकाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ये विधेयक कोई मामूली नहीं थे। इनमें से अधिकांश राज्य के विश्वविद्यालयों से जुड़े थे, जिनका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा था। राज्य सरकार का आरोप था कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। दरअसल इस मामले में जस्टिस जे.बी. पर्दिवाल और जस्टिस आर. महादेवन के बीच एक बेहद स्पष्ट फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, न कि किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि। वे राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर कार्य नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्यपालों के पास कोई वीटो पावर नहीं है। वे विधेयकों को अधिकतम 1 महीने तक ही रोक सकते हैं। यदि मंत्री परिषद पुनर्विचार करके विधेयक वापस भेजे, तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य है। विधेयकों को लंबे समय तक लटकाना न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि अवैध भी है। चलिए जानते हैं कि इस पर संविधान क्या कहता है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, विधेयक को मंजूरी दे दें। दूसरा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। और तीसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे। लेकिन संविधान कहीं भी ये नहीं कहता कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक अटका सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बिंदु पर जोर देते हुए कहा कि राज्यपाल का काम विधेयकों को रोकना नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार उचित समय में निर्णय लेना होगा। यहाँ सवाल है कि आखिर ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस फैसले का महत्व सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्यों में ऐसी ही स्थिति है, जहां राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव चल रहा है। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सरकार के बीच, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के बीच, और पंजाब, झारखंड और तेलंगाना में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। अब इन सभी राज्यों में ये फैसला एक मिसाल बन गया है और राज्यपालों को अपनी शक्तियों की सीमा समझनी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इशारों इशारों में महाराष्ट्र का भी जिक्र कर दिया। याद करें 2019 की वह सुबह, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, जबकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी में था। बाद में 2022 में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के एक गुट के बागी होने पर राज्यपाल की भूमिका विवादों में रही। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि ऐसी घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए या इसको दोहराने से बचना चाहिए। बता दें कि जस्टिस पारदीवाल ने अपने फैसले में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक महत्वपूर्ण कथन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, तो वह संविधान बुरा साबित होगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि कोर्ट ये संदेश देना चाहता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को संविधान की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए, न कि अपने राजनीतिक हितों के अनुसार। ऐसे में अब आपके मन में भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अब क्या होगा। तो बता दूं कि ये फैसले के बाद अब राज्यपालों को एक स्पष्ट समय सीमा के भीतर विधेयकों पर निर्णय लेना होगा। वे विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए लटका नहीं सकेंगे। इससे राज्य सरकारों के कामकाज में तेजी आएगी और संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को तुरंत विधेयकों पर फैसला लेने का आदेश दे डाला है। केरल के मामले की सुनवाई 13 मई को होगी, जहां भी इसी तरह का फैसला आने की उम्मीद है।
लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारतीय लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे संदेश गया है कि संवैधानिक पदों का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। क्या आपको भी लगता है कि इस फैसले से राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव कम होगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों और व्यवस्थाओं को समझ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।